मूड, स्लीप और डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले आज हम जानेंगे कि सेरोटोनिन और हमारे गट का क्या रिलेशन है। क्या आपको पता है 20% सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में बनता है और बाकी का 80% हमारे गट में। इसीलिए हमारे गट परमिएबिलिटी का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। अब सवाल है कि गट परमिएबिलिटी क्या होता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। चिंटू एक बच्चा है, वो एग्ज़ाम देने गया। चिंटू के पास है एक ऐसी पेन जिससे पेपर में छेद हो सकता है और चिंटू को आ रहा है मज़ा पेपर में छेद करने में। बिना ये जाने कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चिंटू पेपर में छेद करते चला जा रहा है। बट उसे ये नहीं पता कि अब वो पेपर किसी लायक नहीं बचा। सिमिलरली, जब आप प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड खाते हो तो आपके गट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और लीकी गट हो जाता है, जिसके कारण आपके गट की परमिएबिलिटी कम हो जाती है। तो सवाल है, क्या हमारा बॉडी इसे खुद ब खुद ठीक नहीं कर सकता? करता है, वो करना चाहता है। इसीलिए वो इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन भी रिलीज़ करता है। पर वो इम्यूनोग्लोबुलिन वहाँ तो जाता ही है, पर उसे लगता है कि कोई और भी मेरा शत्रु है, इसीलिए कोई दूसरे जगह भी वो चला जाता है और फ़ायदा करने की जगह वो हमें नुकसान पहुँचाने लगता है। इसीलिए धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो सेरोटोनिन का कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। इससे होता क्या है, हमारा डाइजेशन, स्लीप, मूड धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि बी विटामिन्स, मिनरल्स, जिंक, ट्रिप्टोफेन और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं। सवाल है, इन्फ्लेमेशन कहाँ कहाँ से बढ़ रहा है? तो आप खाना ठीक से नहीं खाते हो, बाहर का तेल मसाले वाला खाना ज़्यादा खाते हो, ट्रांस फैट ज़्यादा खा रहे हो, रिफाइंड ऑयल ज़्यादा खा रहे हो और डेली कैलोरी इनटेक में जितना फ़ैट आपको चाहिए उतना आप ले नहीं रहे हो। और क्या, रात को ज़्यादा देर तक जाग रहे हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अपने दिन की जो एक्टिविटीज़ है उसको एकदम लिमिटेड कर दे रहे हो। इससे हो क्या रहा है, आपके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जा रहा है, जिसके कारण आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, जाइकेंटिज्म, ड्वार्फिज्म, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स और भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स। तो अब सवाल है कि इन्हें ठीक कैसे करें, लीकी गट को ठीक कैसे करें? तो सबसे पहले तो हमें अपने प्रोसेस्ड फूड को अपने डाइट से हटाना है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड शुगर को हमारे डाइट से हटाना है। तो खाएं क्या? और ओमेगा 3 रिच फूड खाना है, जैसे कि कॉलीफ्लावर, स्पिनच, सैल्मन मछली, फ्लैक्स सीड्स और क्या, योगर्ट खाना है, केफिर खाना है, जो बहुत ही हाईली प्रीबायोटिक होते हैं, प्रोबायोटिक होते हैं। तो ये सब खाना है और अपनी लाइफ को सुधारना है।